हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 10th के लिए लेकर आई थी सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने वर्कशीट 14 तक सॉल्यूशन देख लिया है। आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 15 का सॉल्यूशन। तो चलिए समझते हैं किससे रिलेट है ये वर्कशीट और इसका सारांश क्या है, और देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो ये लिया गया है आपका चैप्टर लेसन 1 है आपका यहाँ पर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी सर्जरी पर विजय, सर्जरी पर जीत की कहानी बताती है, जो कि आपके सब्जेक्ट इंग्लिश का चैप्टर है। तो आपने ये स्टोरी तो पढ़ी ही होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जरूर से पढ़िएगा। बट स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन आंसर्स को मैं यहाँ पर आपको इस चैप्टर से रिलेट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ कि क्या क्या इस चैप्टर में दिया गया है। तो जो ये स्टोरी है, इसका मुख्य विषय उस व्यक्ति के प्रति अंधा प्यार है जिसे हम सबसे अधिक प्यार करते हैं। श्रीमती पॉम्फ्रे को इस बात का पता नहीं था कि ट्रिकी उसके प्रति तर्कहीन और अड़िग समर्पण के कारण समस्याओं में फंस गया था। यहाँ पर 3 कैरेक्टर हैं। एक ट्रिकी जो कि मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, जो कि एक डॉग है। एक है मिसेस पैम्फ्रे जो जिनका डॉग था, और एक है डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि पम्फ्रे को इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि ट्रिकी उनके प्रति कितना तर्कहीन और अड़िग समर्पण के कारण समस्याओं में फंस गया था। ट्रिकी बीमार हो गया और बहुत अधिक प्यार पाने के परिणाम स्वरूप उसे एक बीमारी हो गई। तो सारांश कुछ इस तरह से है कि ट्रिकी एक छोटा कुत्ता है जिसे उसकी जो अमीर मालकिन है बहुत लाड प्यार से पालती है, बहुत ज़्यादा खिलाती है। वह गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है और उसकी मालकिन एक पशु चिकित्सक से सलाह लेती है। क्या वह ऑपरेशन करता है, क्या कुत्ता ठीक हो जाता है? तो यही इस कहानी में बताया गया है। यह कहानी ट्रिकी नामक कुत्ते के बारे में है जो मिसेस पम्फ्री का पालतू कुत्ता है। वह अपने कुत्ते से बहुत प्यार करती है, कुछ भी देने से मना नहीं कर पाती। वो हमेशा सब कुछ दे देती है, जो उसको नुकसान करता है ना चीज़ें, वो भी उसको खिला देती है, जैसे क्रीम केक, चॉकलेट, जो कि डॉग्स के लिए काफ़ी नुकसानदायक रहते हैं। इसलिए एक दिन जब मिसेस पैम्फ्रे ट्रिकी के साथ टहलने के लिए बाहर जाती है, तो जो स्टोरी बता रहा है उन्हें दिखता है, बात करने के लिए रुक जाता है, और मिसेस पम्फ्रे से बात करते समय उसे पता चलता है कि ट्रिकी को बहुत ज़्यादा खिला रही है, वह उसे ऐसी चीज़ें भी दे रही है जो उसे नहीं खिलानी चाहिए, जिसकी वजह से ट्रिकी एक फूली हुई सॉसेस की तरह दिखने लगा था। जल्द ही ट्रिकी की तबीयत खराब हो गई। मिसेस पम्फ्रे को मदद के लिए मिस्टर हैरियट, जो यहाँ पर स्टोरी बता रहा है, वो डॉक्टर है जिसके पास में मिसेस पम्फ्रे लेकर जाती है ट्रिकी को। वह उसे दूर नहीं भेजना चाहती, लेकिन मिस्टर हैरियट द्वारा सुझाया गया एकमात्र तरीका उसे 15 दिन के लिए अस्पताल में, हॉस्पिटल में भर्ती कराना था। फिर कहानी जो है, स्टोरी जो है वो आगे बढ़ती है, वह कैसे ठीक होता है। तो इसके लिए आपको पूरी स्टोरी पढ़नी पड़ेगी, और जो इसका सारांश था वो मैंने आपको बता दिया। अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। हु वॉज ट्रिकी? तो हमने देखा ट्रिकी एक कुत्ता का नाम था, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अ डॉग। मिसेस पम्फ्री वॉज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही वॉज सीरियसली इल, वो बीमार हो गया था, इसलिए मिसेस पम्फ्री को चिंता हो गई थी उसकी। वॉट डिड ट्रिकी लाइक टू ईट? क्या उसे पसंद था खाने के लिए? तो क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, जो कि डॉगिस के लिए बहुत नुकसानदायक रहते हैं। डॉगिस को स्पेशली स्वीट जो होता है ना, वो बहुत नुकसान करता है। उन्हें पसंद तो बहुत होता है, बट उससे उन्हें बीमारियां भी हो जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड ट्रिकी बिकम हगली फिट? वो फैट जो है, हगली फैट, वो उसको क्यों ह्यूजली फैट, मतलब बहुत सारा फैट हो गया था उसको खाने के लिए। ये जब क्रीम केक और चॉकलेट्स खाता था तो वो काफ़ी मोटा हो गया था। तो क्यों हो गया था? मिसेस पम्फ्री सिली एक्शंस ऑफ ओवर फीडिंग ट्रिकी हैड अ हार्मफुल रिएक्शन ऑन हर पेट्स हेल्थ। तो जो बहुत ज़्यादा वो खिलाती थी ना, इसके कारण वो फैटी हो गया था, और वो उसके हार्मफुल रिएक्शंस कर रहे थे वो सब चीज़ें। थर्ड क्वेश्चन है, हु डज आई रेफर टू इन दिस लेसन? आई रेफर टू द नरेटर मिसेस जेम्स हैरियट, अ वेटरनरी डॉक्टर, जो कि एक पशु चिकित्सक थे। वही इस कहानी को बता रहे हैं। वॉट वुड यू हैव डन इफ यू वर अ मेंबर ऑफ द स्टाफ इन मिसेस पम्फ्रीज हाउस होल्ड? आप क्या करते अगर आप एक मेंबर होते उनके स्टाफ की, मिसेस पम्फ्री के हाउस होल्ड में? If I were a member of the staff in her household, I would have not followed Mrs. Humphrey command to feed Tricky blindly. तो ट्रिकी को ब्लाइंडली खिलाने के लिए मना करते हम। इनफैक्ट आई वुड हैव feed him according to the vet's advice. I would have also skipped sending unnecessary stuff like toys, cushions, etc. the hospital
My life would have been a very busy one as I would have had to take care of household chores and meet Ricky's demand on in time. तो ये इस तरह से डन होता है आपका वर्कशीट 15, जिसमें हमने देखा अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स और समझा इसके सारांश को और देखा इन क्वेश्चंस को। उम्मीद है आपको पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट 16 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।